इस वीडियो में हम हमारा जो छत्तीसगढ़ जीके का जो एमसीक्यू सीरीज चल रहा है उसका ये पार्ट 7 होने वाला है और इसमें हम लोग छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जो है छत्तीसगढ़ जीके आता है तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर जो है कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी महानदी की सहायक नदी नहीं है। महानदी की सहायक नदी नहीं है ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। यहाँ पर दिया ऑप्शन में शिवनाथ नदी दिया है, हसदेव नदी दिया है और बाघ नदी दिया है और मांड नदी दिया है। तो देखा जाए तो हसदेव नदी क्या है, हसदेव नदी हमारा जो है महानदी की सहायक नदी है, तो ये भी तो सही है। और शिवनाथ नदी ये भी तो है ना, और मांड नदी ये भी है। तो हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन, हालांकि इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, चलो बना लेते हैं ऑप्शन। इसको ए कर लीजिए, इसको बी कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए सी, या इसको डी। तो इसका जो है राइट आंसर हमारा ऑप्शन जो है सी जो है करेक्ट हो जाएगा, बाघ नदी। बाघ नदी महानदी का सहायक नदी नहीं है, ये इंद्रावती नदी का जो है सहायक नदी है। किसका सहायक नदी है, तो ये इंद्रावती नदी का है। ये इंद्रावती नदी का जो है सहायक नदी है ये बाघ नदी। और बाघ नदी के बारे में ये आपको याद रखना है, ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र है ना, छत्तीसगढ़ और जो है महाराष्ट्र इसका जो है बॉर्डर मतलब सीमा जो है बनाता है। महाराष्ट्र इसका जो है सीमा बनाता है ये कौन, बाघ नदी। तो ये जो है याद रखना, बाघ नदी क्या है, तो बाघ नदी इंद्रावती की सहायक नदी ना कि महानदी की। ये जो है क्वेश्चन में हमको याद रखना है। यहाँ पर दिया है मांड नदी। तो मांड नदी का उद्गम स्थल आप याद रखना, मांड नदी का जो है उद्गम स्थल हमारा कहाँ से होता है, तो होता है मैन पार्ट से। कहाँ से होता है, तो मैन पार्ट से होता है, मैन पार्ट से। ये जो है याद रखना है। इसका जो विसर्जन है ये हो जाता है चंदरपुर है ना, चंदरपुर के समीप। ये जो है याद रखना, चंदरपुर बोलते हैं या चंद्रपुर बोलते हैं, तो बात वही है हमारा है ना। तो ये उसका जो है क्या है, ये उसका उद्गम स्थल है मैन पार्ट, और ये इसका क्या है विसर्जन स्थल है चंदरपुर। ये जो है हमको मांड नदी के बारे में इतना बातें जो है याद रखना है। चंदरपुर में याद रखना, चंदरपुर में क्या होता है, तो त्रिवेणी संगम है ना। कौन कौन से नदी के त्रिवेणी संगम है यहाँ पर जो है हमको याद रखना है। तो ये एक है हमारा क्या है, महानदी, महानदी, मांड नदी और लात नदी। कौन कौन सा नदी, महानदी, महानदी और मांड नदी और लात नदी। इसका जो है त्रिवेणी जो है संगम है, त्रिवेणी संगम। तो ये जो है याद रखना है। और इस चंद्रपुर में याद रखना चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है। क्या है, तो चंद्रहासिनी देवी का क्या है, मंदिर है। ये भी आपको जो है याद रखना है। चलो यहाँ लिख देते हैं चंद्रहासिनी सेनी। ये जो है आपको याद रखना है मांड नदी के बारे में, चंद्रपुर के बारे में इतना बातें जो है याद रखना है। यहाँ पर दिया है हसदेव नदी। हसदेव नदी की बात करें, इसका जो है उद्गम स्थल, हसदेव नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो देवगढ़ की पहाड़ी। क्या याद रखना है, देवगढ़ की पहाड़ी, पहाड़ी। देवगढ़ की पहाड़ी से क्या होता है, तो हसदेव नदी का जो है उद्गम होता है। इसका जो विसर्जन कहाँ होता है, तो याद रखना केरा सीलाडी है ना, केरा सीलाडी, सीलाडी बोलते हैं, सेलादी ही बोल देते हैं ना। तो ये जो है याद रखना, शिवनारायण के पहले जो है केरा पड़ता है, उसके पहले सीलाडी पड़ता है, ये जो हमको याद रखना है। और इसमें याद रखना यहाँ पर पूछता है कि हसदेव नदी का जो है कुल लंबाई कितना है, तो याद रखना इसका कुल लंबाई है 176 किलोमीटर, 176 किलोमीटर। ये जो है याद रखना है। और याद रखना कि इसके जो है तटीय किनारे है ना, तटीय किनारे कौन से शहर या नगर है, तो याद रखना शहर या नगर की बात करेंगे तो आपको याद रखना है कोरबा
है ना। क्या याद रखना है? कोरबा आपको याद रखना है, कोरबा, और याद रखना है चांपा, और याद रखना है पीथमपुर, पीथमपुर, पीथमपुर। ये जो है आपको मुख्य 3 जो है शहर जो है आपको याद रखना है। ये जो है हसदेव नदी के जो है तटीय किनारे जो है बसा हुआ है बोला जाए, कोरबा, चांपा और पीथमपुर। ये जो है आपको हसदेव नदी के बारे में इतना बातें जो है याद रखना है। आपको कमेंट में बताना है कि हसदेव नदी पर एक परियोजना बना है, उस परियोजना का क्या नाम है, आपको कमेंट में बताना है। हसदेव नदी पर एक परियोजना बना है, उसका क्या नाम है आपको कमेंट पर बताना है। यहाँ पर दिया है शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी के बारे में आपको याद रखना है, ये महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो शिवनाथ नदी है। और याद रखना ये छत्तीसगढ़ में सबसे बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। इसका जो है लंबाई कितना है आपको जो है कमेंट पर बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कत्था किस वृक्ष से प्राप्त होता है? कत्था किस वृक्ष से प्राप्त होता है ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, खैर। खैर नामक वृक्ष से जो है कत्था प्राप्त होता है, ये हमको जो है याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आपको एक और बात याद रखना है कि जो खैर है इसको निकालने का कार्य कौन सा जनजाति करता है? तो याद रखना खैरवाड़ जनजाति करता है। कौन करता है? तो खैरवाड़ जनजाति, खैरवाड़ जनजाति, जनजाति। ये जो है याद रखना आपको। ये किस तरफ जो है मिलता है, कौन से क्षेत्र में मिलता है? सरगुजा में। किस में मिलता है? सरगुजा में। यहाँ पर ऑप्शन ए की बात करें तो यहाँ पर दिया प्लास्ट। ये किससे प्राप्त करते हैं? प्लास्ट से क्या प्राप्त करते हैं? तो आपको याद रखना जो है प्लास्ट से हम लोग जो है लाख जो है प्राप्त करते हैं, लाख जो है प्राप्त करते हैं। तो प्लास्ट के पौधे से क्या प्राप्त होता है? तो लाख प्राप्त होता है, ये जो है याद रखना। इसके अलावा और इसमें किससे किससे जो है लाख प्राप्त होता है? तो कुसुम के पौधे से, कुसुम के पौधे से, और आपको याद रखना बेर के पौधे से, बेर के पौधे से। ये जो है आपको याद रखना है। प्लास, कुसुम और बेर के पौधे से क्या प्राप्त होता है? तो लाख प्राप्त होता है। कत्था किससे होता है? तो खैर वृक्ष से जो है प्राप्त होता है। यहाँ पर दिया है आंवला। आंवला के बारे में आपको याद रखना है, त्रिफला चूर्ण में रहता है। क्या रहता है? त्रिफला में, त्रिफला, त्रिफला चूर्ण में रहता है। कौन? आंवला रहता है। और क्या रहता है इसके साथ में? त्रिफला मतलब 3, है ना। तो आंवला रहता है, एक हो गया। दूसरा रहता है इसमें हर्रा, हर्रा बोलते हैं, और एक बोलते हैं बहेरा। तो बहेरा बोलते हैं, बेहरा बोलते हैं, बहेड़ा बोलते हैं, ठीक। यहाँ पर दिया सेमल। इससे सेमल के लकड़ी से क्या बनता है? तो क्या बनता है? माचिस बनता है, दिया सिलाई बनता है। क्या बनता है? दिया सिलाई बनता है, दिया सलाई बोलते हैं। ये जो है बनता है। इतना बातें जो है इस क्वेश्चन में याद रखना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा था आपको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 निम्न में से किस चट्टान से प्राप्त किया जाता है? सीधा बोला जाए तो क्वेश्चन में 3 किस चट्टान से प्राप्त किया जाता है ये जो है पूछ रहा है। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन, इसमें भी ऑप्शन नहीं दिया, चलो ऑप्शन जो है बना देते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन डी जो है हो जाएगा। आज जो है मिस प्रिंट हुआ है इसीलिए ऑप्शन इसमें नहीं है, तो इसको आप थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, इससे आपको कोई जो है फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। बोलने का मतलब ये है। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन जो है ए जो है करेक्ट हो जाएगा, कैसेटेराइट। कैसेटेराइट से जो है टिन जो है प्राप्त होता है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कैसेटेराइट चट्टान से जो है टीन जो है प्राप्त होता है, इसीलिए हम उसको निकालते हैं। कैसेटेराइट को टीन का जो है अयस्क भी हम लोग जो है बोलते हैं। ये जो है आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है टीन, है ना, पूरे भारत में छत्तीसगढ़ उत्पादक और भंडारण में उत्पादक और क्या भंडारण में इसका जो स्थान पूछा जाए तो स्थान क्या है हमारा, फर्स्ट है, याद रखना। उत्पादक और भंडारण में छत्तीसगढ़ टीन में क्या है, प्रथम स्थान पर है। तो इसमें याद रखना जिला, है ना, कौन सा जिला जो है, तो याद रखना जिला कौन कौन सा है। तो आप याद रखना दंतेवाड़ा और याद रखना सुकमा। इन दोनों जो है जिले से जो है बोला जाए जो है हमको प्राप्त होता है टीन। और इसमें याद रखना उत्पादन कौन करता है, उत्पादन या उत्पादक, है ना, उत्पादन यहाँ पर उत्पादक भी लिख सकते हैं, है ना। तो कौन करता है, तो CMDC करता है। कौन करता है, याद रखना CMDC करता है। इसके द्वारा जो है उत्पादन किया जाता है टीन का छत्तीसगढ़ में। इसका आप जो है फुल फॉर्म कमेंट पर आपको बताना है यदि आपको पता होगा तो। यहाँ पर दिया है कडप्पा चट्टान से कौन कौन सा जो है प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है। तो आपको याद रखना है चूना पत्थर, क्या याद रखना है आपको, चूना पत्थर आपको याद रखना है, एक हड़प्पा चट्टान से प्राप्त होता है। और आपको याद रखना है एक डोलोमाइट, क्या, डोलोमाइट, ये दो जो है प्राप्त आपको याद रखना है। कडप्पा चट्टान से चूना पत्थर और डोलोमाइट जो है प्राप्त होता है। यहाँ पर दिया धारवाड़ चट्टान से याद रखना आपको क्या प्राप्त होता है, तो लोहा प्राप्त होता है धारवाड़ चट्टान से। ये आपको जो है याद रखना है, ये जो है आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है कि जो लोहा होता है इसका जो क्या कितना अयस्क का होता है, तो उसका जो है 4 अयस्क का होता है, 4 अयस्क का होता है। तो ये जो फार्मूला है Fe, है ना, CO3, ये किस अयस्क का है, उसमें कौन सा अयस्क का, इसका नाम क्या है। ये जो है लोहा का जो है अयस्क है, इसका क्या नाम है आपको जो है कमेंट पर बताना है। और ये सब बताया था इसको मैं जो है साइंस के हमारा जो वीडियो बनाया है उसमें जो है बताया था लोहे के 4 अयस्क को। तो आपको बताना है FeCO3 का जो है क्या नाम है, आपको कमेंट में बताना है। यदि आप और अन्य वीडियो को नहीं देखें तो सबका जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके सब वीडियो को जो है अपना जो है वॉच कर सकते हो। यहाँ पर दिया है गोंडवाना जो है चट्टान, इससे हमको क्या प्राप्त होता है, तो हमको प्राप्त होता है कोयला। क्या प्राप्त होता है, तो कोयला प्राप्त होता है। ये जो है आपको याद रखना है। कडप्पा से चूना पत्थर डोलोमाइट, धारवाड़ से याद रखना लोहा, और गोंडवाना से याद रखना कोयला। ये जो है आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार निम्न में से कौन सा जिले में नहीं है। तो कौन सा जिला में नहीं है, तो इसका देखें तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, बीजापुर जिले में नहीं है। कोरिया में है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर इसमें भी है, और जो है सूरजपुर इसमें भी है। तो ये इसका जो है ये जो है करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का इसका जो है स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था 1981 में हुआ था। और इसका पहले क्या नाम था, इसका पूर्व क्या नाम था, तो याद रखना संजय राष्ट्रीय उद्यान। क्या था, संजय राष्ट्रीय उद्यान ये था, ये आपको याद रखना है। इसका जो है ये छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सबसे क्या बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, ये जो है आपको याद रखना है। इसका आपको जो है एरिया याद रखना, तो इसका एरिया है, एरिया की बात करें तो याद रखना ये 1441 वर्ग किलोमीटर लगभग, आपको जो है इतना आपको याद रखना है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के बारे में इतना बातें जो है याद रखना। स्थापना कब हुआ था, तो 1981 में हुआ था। हिसार कहाँ है, तो कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और सूरजपुर में है, याद रखेंगे। और ये सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ का। इसका एरिया कितना है,
तो 1441 किलोमीटर लगभग, वर्ग किलोमीटर लगभग। ठीक, याद रखना। यहाँ पर दिया बीजापुर, तो बीजापुर में हमारा क्या है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें क्या है, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए ये लिख देते हैं इंद्रावती, ठीक, नेशनल पार्क बोलते हैं, तो एनपी। ठीक, तो ये हमारा हो गया है। तो बीजापुर में कौन सा है, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, आपको याद रखना है। इसका जो है स्थापना कब हुआ था, तो 1978 में हुआ था। ये सब क्या है, ये छत्तीसगढ़ का फर्स्ट जो है राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। ये आपको जो है याद रखना है। इसका जो है क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल आपको जो है कमेंट में बताना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन जो है बी जो है करेक्ट हो जाएगा, सहकारिता। सहकारिता के क्षेत्र में ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान जो है दिया जाता है। इसका आरंभ कब हुआ था, तो याद रखना 2001 में इसका जो है प्रारंभ जो है हुआ था। यहाँ पर दिया है खेल, खेल में कौन सा जो है सम्मान दिया जाता है, तो इसमें दिया जाता है गुंडाधुर सम्मान, ये दिया जाता है। इसका ही आरंभ क्या हुआ था, 2001 में। यहाँ पर दिया कृषि, कृषि में कौन सा जो है पुरस्कार दिया जाता है, तो याद रखना कृषि में हमारा जो है खूबचंद बघेल, डॉक्टर खूबचंद बघेल, ठीक है, डॉक्टर खूबचंद बघेल, ये सम्मान जो दिया जाता है। इसका भी आरंभ कब हुआ था, 2001 में। यहाँ पर दिया संगीत एवं कला, इसमें कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो आपको याद रखना है इसमें राजा चक्रधर सम्मान ये दिया जाता है। संगीत एवं कला 2001 में भी इसका जो है आरंभ हुआ था। तो आपको जो है इतने मात्र इस क्वेश्चन में जो है आपको याद रखना है। खेल में किया जाता है तो कौन दिया जाता है, गुंडाधुर दिया जाता है। सहकारिता में कौन दिया जाता है, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह दिया जाता है। कृषि में क्या जाता है, डॉक्टर खूबचंद बघेल ये दिया जाता है। संगीत एवं कला में क्या जाता है, तो राजा चक्रधर ये जो है दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपका वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।